नमस्कार दोस्तों। भारत में रहने के लिए भारतीय नागरिकों के पास कई दस्तावेज होने जरूरी होते हैं। इन दस्तावेजों में दरकार आए दिन किसी न किसी काम के लिए आपको पढ़ी जाती है कि आज इस दस्तावेज तो कल इस दस्तावेज। इनमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बिन कई काम भी रुक जाते हैं। जैसे कि ड्राइवरी लाइसेंस हुआ, पासपोर्ट हुआ, वोटर आईडी कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ। इन सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें इस लिस्ट में शामिल है। आधार कार्ड भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला डॉक्यूमेंट्स है। भारत की तकरीबन 90% आबादी के पास आधार कार्ड अभी भी है। आधार कार्ड को बहुत से लोग कई जगहों पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कई लोग इसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी मानकर चलते हैं कि जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वही डेट ऑफ बर्थ है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आप ये गलत सोचते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मानने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने आधार कार्ड को लेकर एक फैसला सुनाया। एक मृतक व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को बतौर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ न मानने को लेकर यह फैसला सुनाया। यह मामला था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, जहां पहले से आधार कार्ड को डेट ऑफ प्रूफ माना गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि एसएलसी को नहीं माना। एसएलसी को ही माना कि डेट ऑफ बर्थ एसएलसी ही होगा। इस केस में निचली अदालत में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को जन्म तिथि के प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स मांगा। मतलब जो आपका स्कूल में मेंशन है वही होगा, यानी कि जो विशिष्ट पहचान है, आधार कार्ड है, उसे अक्टूबर में आधार कार्ड को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये भी आप समझिए। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को ही स्वीकार कर लिया गया था। मतलब कि आधार कार्ड को ही डेट ऑफ बर्थ मान लिया गया था। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मतलब कि जज उज्जवल भुइया के पीठ ने कहा कि मृतक की उम्र किशोर यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षक अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र में जो एसएलसी है उसमें जन्म तिथि निर्धारित की जाती है। बेंच ने इसकी व्याख्या की कि हमने ये भी पाया है कि आधार कार्ड में जो आपने संख्या मेंशन की है कि 8/2023 से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर 2018 को जारी एक कार्यालय का जो ज्ञापन है उसके संदर्भ में कहा गया कि एक आधार कार्ड पहचान पत्र स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। 19,35,000 रुपए के मुआवजे को 9,22,000 रुपए किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दावेदार अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया और मोटर दुर्घटना में दावा जो किया गया उसमें एमएसटी के फैसले पर वो बरकरार रखा, जिसमें मृतक की उम्र की जो गिनती थी वो उसके परिमाण पत्र से मिलती थी। सुप्रीम कोर्ट 2015 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति की परिजन ने जो केस दायर की थी, एमएसटी रोहतक ने 19,35,000 रुपए के मुआवजा का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने यह देखने के बाद घटाकर 9,22,000 रुपए कर दिया इस मुआवजे की राशि को कि इसकी आयु इससे कम है, और इसे हाई कोर्ट ने आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर मानने से ही इनकार कर दिया। तो इस तरह से ये भी एक ऐतिहासिक फैसला होगा
कि अगर आप कहीं भी दलील देते हैं कि आधार कार्ड में जो जन्म प्रमाण पत्र है, जो जन्म की तारीख मेंशन है, वही आपकी तारीख है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप फंस भी सकते हैं कि आपने जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि आपके विद्यालय में जो एसएलसी है उसके अनुसार से उम्र आपकी काउंटिंग होगी। मृत्यु के समय भी उसकी उम्र, जो अभी कैंडिडेट आए हैं, जो अभी केस आए थे, उसमें 45 साल था। तो इस हिसाब से देखें तो आधार को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट है। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए ताकि वो भी अवेयर हो सकें, ऐसे गलती ना करें, वरना कोर्ट भी इस मामले में कोई फैसला नहीं सुना पाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए यूनिक आइडिया और यूनिक जो है चीज वो हम लेकर आते हैं।